हेलो बच्चों, मैं रोहित सर आप लोगों के सामने द यूनिवर्स विजन क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जो बच्चों 10th में हैं, जो 25 में अगर एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही लग जाइए, काहे कि टाइम जो है ना वो बीतने में पता नहीं चलता है। आइए बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत से जो डिमांड था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर लेके आइए, तो मैं उसी के लिए जो है ना वो क्लास 10th का जो हिंदी का वो छठा चैप्टर जो 6 जो बहादुर जो चैप्टर है उसको मैं 35 से प्लस मैंने ऑब्जेक्टिव करा दूंगा कि जो इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव जो है ना आपको छूटने नहीं जा रहा है। एक भी क्वेश्चन जो इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। प्लीज मेरे लाइव में जुड़े रहिए और आप लोगों का देखिए, हम लोग पढ़ते रहिए। अगर स्पीड आपको लोगों का फास्ट लगता है तो स्लो करके पढ़िएगा, क्योंकि मैं इसलिए तो स्पीड से पढ़ाता हूँ कि आप लोगों के पास टाइम कम रहता है, कम टाइम में मैं अच्छा कंटेंट दे सकूंगा। इसलिए बच्चों आइए, पहला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि देखिए, हाँ, मौत का नगर। बोल रहा है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी है। बोले कि मौत का नगर जो है ना वह किस लेखक की कहानी है। देखिए, तो कुछ अति होता है। मौत का जो नगर है ना वो किस लेखक की कहानी है, तो ये जो है ना वह अमरकांत का है। किसका है, तो ये जो अमरकांत का है, अमरकांत का। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत यानी कि किया गया। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए जो पुरस्कृत किया गया था, तो डिप्टी क्लटकरी। किसके लिए, तो डिप्टी क्लटकरी के लिए। बोला है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए जो है ना वो पुरस्कृत किया गया था, तो डिप्टी क्लटकरी के लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए। बीच की दीवार, बीच की दीवार किसकी जो रचना है, तो बोला है कि बीच की जो दीवार जो है ना वह किसकी रचना है, तो बीच की दीवार जो है ना वह अमरकांत की रचना है। किसकी रचना है, तो अमरकांत की रचना है, अमरकांत की रचना है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 2 11 होना। बोला है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। बोल रहा है कि 9 2 11 होना मुहावरे का जो अर्थ है ना वह क्या होता है, तो भाग जाना। क्या होता है, तो भाग जाना होता है। बहादुर तुमने पांचवा देखिए। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा किसने कहा या किसने पूछा, तो निर्मला। बोला कि बहादुर तुमने अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन सा पूछा है, किसने पूछा, तो निर्मला ने पूछा। ये इम्पोर्टेंट लगता है, इसको मैं डबल स्टार करता हूँ। जौन जौन क्वेश्चन को मैं डबल स्टार करता हूँ ना वह इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए इसको। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। बोले किसने जो है ना वो बहादुर की डंडे से पिटाई जो कर दी, तो बोला है क्या से, किशोर ने। ये ना किशोर ने। बोला है कि किसने बहादुर की जो डंडे से यानी कि डंडा उठाकर पिटाई कर देता है, तो किशोर ने ऐसा कर देता है। चलिए, सातवां क्वेश्चन देखिए। बोला है कि नाश्ता पानी के बाद तुरंत बात क्या छनने लगी, तो बोला है कि नाश्ता पानी के बाद जो बात है ना वो क्या छनने लगी, तो जिलेबी पर छनने लगी। आइए बच्चों, बोला है कि नाश्ता पानी के बाद बातों जो है ना वो क्या छनने लगी, तो जिलेबी पर यानी कि छनने लगी। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, के हैं, तो अमरकांत जी हैं। बोल रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है, रचनाकार कौन है, तो अमरकांत है। या ये भी पूछ देगा कि बहादुर जो शीर्षक एक प्रकार का निबंध या कहानी क्या है, तो टिक लगाइएगा, कहानी है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखना। बोले कि निर्मला कौन थी। बोले कि निर्मला जो है ना वह कौन थी, तो कहानीकार जो है ना उसकी पत्नी थी। निर्मला कौन थी, तो निर्मला जो है ना वो कौन थी, तो कहानीकार की पत्नी थी। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। बहादुर अपने
बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बोले कि बहादुर जो है ना वह कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से भागकर आया था। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से जो है ना वो भागकर आया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था। बोला है कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था। इसको देखिए, बहादुर जो है वह कौन था? तो बहादुर जो है ना कौन था? तो बहादुर जो है ना एक नौकर था। बोल रहे हैं कि बहादुर जो है कौन था? तो बहादुर जो है ना यह एक जो है ना नौकर था। देखिए यहाँ एक नौकर तो ही होगा, अब क्या था? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में जो कब यानी कि कूद गए या कब जो है उसमें शामिल हो गए? तो 1900 यानी कि 42 ईस्वी में। बोल रहा है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब यानी कि शामिल हुए? तो 1900 यानी कि 42 ईस्वी में। इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में आता है। इसको देखिए, बहादुर अपने घर से क्यों यानी कि भाग गया था? पूछ देगा क्वेश्चन कि बहादुर अपने घर से क्यों यानी कि भाग गया था? तो माँ के मार के कारण। किसके लिए? तो माँ के मार के कारण। बोले कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ के यानी कि मार के कारण। चलिए बच्चों इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोला है कि रिश्ते की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? बोले कि रिश्तेदार की जो पत्नी थी ना उसके कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपए खो गए थे। तो बोला है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए जो है वह खो गए थे? तो वह 11 रुपए खो गए थे। इसको देखिए, रुपए सोने का यानी कि प्रपंच जो है ना वह किसने रचा? तो कहानीकार के रिश्तेदारों ने। तो बोल रहे हैं कि रुपए जो खोना यानी कि रुपए खोने का यानी कि प्रपंच जो है वह किसने रचा? तो बोल रहे हैं कि कहानीकार के रिश्तेदारों ने। मतलब कि रुपया जो खो जाता है तो उसका जो प्रपंच जो है ना किसने रचा? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने। चलिए बच्चों आगे देखिए, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना है? बोल रहा है कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना है? यह बात किसके मन में जो है वह उत्पन्न हुई? बोल रहा है कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना है? यह जो बात है ना वह किसके मन में यह उत्पन्न हुई? तो ये जो बहादुर के मन में उत्पन्न हुई। किसके मन में? तो ये बहादुर के मन में उत्पन्न हुई। चलिए इसको देखिए बच्चों, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर जो है ना वह लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो स्वयं के प्रति, देखिए इसको, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के यानी कि व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। इसको बोर्ड नंबर पूछ देता है। क्या पूछता है इसको बोर्ड? कि बहादुर लेखक के घर से अचानक यानी कि क्यों चला गया? तो स्वयं के प्रति लेखन तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए यानी कि परिवर्तन के कारण चला गया। चलिए बच्चों इसको देखिए, बोला है कि यहाँ से बहादुर कहानी के लेखन अमरकांत। इसको देखिए जूम आउट करता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का यानी कि जन्म कब हुआ था? तो 1900 यानी कि 25 में हुआ था। बोल रहे हैं कि बहादुर कहानी यानी कि लेखक के अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 यानी कि 25 में हुआ था। जितना डेट वाला होगा ना सब याद कर लीजिएगा। आइए बच्चों देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमरकांत का यानी कि जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? बोले कि अमरकांत का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। बोले कि अमरकांत का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो बलिया यानी कि उत्तर यानी कि प्रदेश में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? बोला कि इन्हें किस यानी कि पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और इन्हें समझ रहे ना, इन्हें
बहादुर जो कहानीकार के हुए तो यानी कि अमरकांत जी। तो अमरकांत को किस यानी कि पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से यानी कि इसको सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। जिंदगी और जोक किसकी रचना है या किसकी कहानी है? बोला है कि जिंदगी और यानी कि जोक यानी किसकी यानी कि कहानी है। जानते हैं कि अमरकांत जी का जो बहादुर लिखे हैं। बोले कि जिंदगी और जोक यानी किसकी कहानी है? तो अमरकांत जी की कहानी है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो यानी कि दिल बहादुर। बोला है कि बहादुर का पूरा जो नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। सब देख लीजिएगा, सब पूछना है बोर्ड में बाबू। देखिए बच्चों उसको 24 नंबर क्वेश्चन। निर्मला आंखों पर क्या रखकर यानी कि रोने लगी। ये जो क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में लगता है कि 15-16 बार से अधिक बार रिपीट किया है। बोले हैं कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर जो है वह रोने लगती है। तो आंचल को रखकर रोने लगती है जब बहादुर चला जाता है ना उसके बाद। चलिए 25 नंबर देखिए। लेखक के घर में किसकी यानी कि नितांत यानी कि आवश्यकता थी। तो जो लेखक के जो घर है ना वह किसकी यानी कि नितांत यानी आवश्यकता जो थी, नौकर की आवश्यकता थी। बड़े घर के लिए जो होता है ना उसमें तो नौकर की आवश्यकता रहेगी। अब क्या इसका 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। माँ के डर से लड़का यानी कि रात भर कहाँ छिपा रहा। बोले कि माँ के डर से जो लड़का था ना वह रात भर कहाँ छिपा रहा। तो जंगलों में छिपा रहा था। कहाँ? तो जंगलों में छिपा रहा था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। 27 नंबर देखिए। लड़के ने हाड़ियों से कितने रुपए निकाले। बोल रहा है कि लड़के ने हाड़ियां से कितने रुपए निकाले थे। तो बोला है कि 2 रुपए। बेचारा ज्यादा नहीं निकाला था, 2 रुपए ही निकाला था बेचारा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस मोहल्ले में बहुत से लोग रहते हैं। अरे जो बहादुर के जो पड़ोसन जो थे ना वो मैंने कि नहीं बहादुर जो थे ना बहादुर के जो आसपास के जो लोग थे ना वो बोलते थे कि इस मोहल्ले में बहुत से जो लोग रहते हैं। तो कैसा? तुच्छ यानी कि बेकार लोग रहते हैं। इसका जो अर्थ होता है ना वो बेकार होता है। तो बोला है कि इस मोहल्ले में बहुत से लोग रहते हैं। तो कैसा लोग? तुच्छ लोग रहते हैं। चलिए बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर देखिए। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। बोले कि जो बहादुर जो था ना नौकर लेखक की पत्नी को या निर्मला को किस यानी के रूप में देखता था। तो माँ के रूप में देखता था। किस रूप में? तो माँ के रूप में देखता था। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था। बोल रहा है कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम जो है ना वो लगाया गया था। ज्यादा नहीं 11 रुपए। इसी के कारण जो है ना बहादुर अपना घर छोड़कर बेचारा चला गया था। चलिए बच्चों यहाँ तो मैं लोग 30 से प्लस जो है ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया हूँ। और जो अगला जो नेक्स्ट जो जो वीडियो जो लाऊंगा ना उसमें चैप्टर नंबर यानी कि 7 का रहेगा। 7 का यानी कि 30 प्लस ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें मैं टारगेट करता हूँ कि जो आप जो बोर्ड में 97 से प्लस जो है ना ला सकते हैं। इसमें कोई रोक नहीं सकता है। बस शर्तें हैं कि आपको मेहनत लगातार से करना होगा, अभी से करना होगा, जुनून से करना होगा। देखिए बच्चों अगर मेरा कंटेंट अगर आपको लगता है कि कहीं हेल्प किया है, कुछ मदद किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि मैं नए नए वीडियो को है ना लाता ही रहूँगा। और आप उससे पढ़कर खाली चला जाइएगा ना एग्जाम में तो आपको 97% यानी कि हिंदी में कोई नहीं रोकेगा। आप खुद अंदर से जब तक 2-4-10 चैप्टर पढ़ा देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपका अनुभव लग जाएगा। चलिए बच्चों थैंक यू।